मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मजस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में चार उनकी अनन्य भक्त कैंची धाम में बैठे हुए हैं। महाराज जी दिल्ली चले गए हैं और गर्मियों का वक्त है। चार भक्त हैं उनके, सुधीर मुखर्जी यानी दादा, जीवन बाबा, हुब्बालाल जी यानी हीरालाल शाह और उमादत्त शुक्ला। ये चारों चिरपरिचित नाम आपको याद होंगे क्योंकि इनसे संबंधित हमने बहुत सारी कथाएं आपको सुनाई हैं। हीरालाल शाह जिनको हुब्बा जी कहते हैं, निकनेम है उनका हुब्बा जी, है ना। जीवन बाबा आपको मालूम है कितने समर्पित व्यक्ति। उमादत्त शुक्ला और सुधीर दादा की हम बातें आपको पहले बता चुके हैं। तो ये चारों भक्त कैंची धाम में विराजमान है। कैंची में गर्मियों का वातावरण है, गर्मी का समय चल रहा है। महाराज जी के तख्त के चारों तरफ मीन्स ऐसा तख्त पड़ा हुआ है और एक गोल सा घेरा बनाकर चारों भक्त बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। तो अब जीवन बाबा ने बहुत यात्राएं की हैं महाराज जी के साथ, हुब्बा लाल जी ने बहुत सारी यात्राएं की हैं। और हुब्बा जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अकेले भी कई बार यात्राएं की, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो और भी तीर्थ हैं उनमें गए हुए हैं। फिर महाराज जी के साथ गए हैं और कई साधु संतों के साथ वो उन यात्राओं में भागीदारी करते रहे। बहुत यात्राएं की। जीवन बाबा को मिलाई सानिध्य और उमादत्त शुक्ला की मैंने बहुत बातें बताई आपको। लेकिन इन तीर्थ यात्राओं के खाते में सुधीर दादा के पास गिनी चुनी बातें हैं, क्योंकि लंबी लंबी यात्राओं के न तो उनके अनुभव हैं न उनके संस्मरण हैं, क्योंकि महाराज जी के साथ उनकी लंबी यात्राएं हुई नहीं। उनकी यात्राएं केवल 3 जगह की हुई। सुधीर दादा ने लिखा है कि बनारस, विंध्याचल और चित्रकूट, 3 यात्राओं का सौभाग्य उन्हें मिला है। और सच में महाराज जी कहा करते थे कि दादा को तीर्थ यात्राएं करने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन आज चारों भक्त बैठे हुए हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। दादा और हुब्बालाल जी, जीवन बाबा, है ना, और उमादत्त शुक्ल, चारों भक्त अपने संस्मरण एक दूसरे को बता रहे हैं। हुब्बालाल जी कहते हैं कि बनारस और विंध्याचल, चित्रकूट की आपने दर्शन किए हैं और हमने तो बहुत जगह के दर्शन किए हैं, कई बार किए हैं। जीवन बाबा कहते हैं कि मैं तो महाराज जी के साथ जाता था। उमादत्त शुक्ला भी अपनी बात बताते हैं। लेकिन तीनों लोगों की बातों में एक बात बिल्कुल मिलती है, यूनिक कह सकते हैं हम इसको। तीनों लोग ये कहते हैं कि महाराज जी स्वयं मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बहुत अपवाद स्वरूप कभी चले गए, लेकिन जो अपने साथ आए हैं उनको मंदिर भेजते थे, वहां के हिसाब से दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए और विधि विधान से करने को कहते थे। उमादत्त शुक्ला से भी करवाया था, उन्होंने तो वहां श्राद्ध करवाया था। तो आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी तीर्थ यात्रा में जाते थे, तीर्थ स्थलों पर जाते थे, अपने भक्तों को ले जाते थे, लेकिन स्वयं कोई, हमने आपको से संबंधित भी कथा सुनाई थी कि न स्नान, न कोई जप, न तप, न प्रार्थना, अपना जो नित्य का कर्म है, अपना राम नाम लिखना वो लिखते हैं, तारीख डालनी है वो डाली, तो ये सब करते हैं, स्थान का नाम भी डायरी में लिखते हैं। लेकिन वो मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए कदाचित कभी अपवाद स्वरूप जाते हैं, उनका कोई नियम नहीं है।
ऐसे में जब बहुत सारी बातें जीवन बाबा ने बताई, बहुत सारी संस्मरण हुब्बा जी ने सुनाए, उमादत्त शुक्ला ने अपनी बातें बताई, दादा कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यात्राएं करवाई हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह है, हमको मुझे लगता है कम है। बस इस पे उमादत्त शुक्ला बोल पड़ते हैं, दादा ऐसी बात नहीं है, आपको महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि दादा जो है ना वो बहुत पुण्य आत्मा है, दादा का जो काम होता है, जो सेवा है, इससे सीख लेनी चाहिए। वो तो सच में आप जब नहीं होते हो तो आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं। अब ये सब बातें इन चारों लोगों में हो रही हैं। महाराज जी का सानिध्य जो मानव देह है अभी, और वो दिल्ली चले गए हैं और तख्त पर उन्हें एहसास होता है कि बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब इन सब के संस्मरण महाराज जी का जो तीर्थ यात्रा का पूरा वृत्तांत है, उसमें कहाँ कहाँ गए हैं, कब कब गए हैं, तो भक्तों के साथ जब गए हैं उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन्होंने यात्राएं भी बहुत की हैं, क्योंकि अभी तक जितने साहित्यिक प्रमाण मिले हैं, साहित्य में जो विवरण मिला है, उनमें जब भी कोई भक्त गया है महाराज जी के साथ तो वहाँ का पुजारी भी आपको जानता है, वहाँ के लोग भी जानते हैं। और एक बुढ़िया माँ का तो पहले बताया था, एक जो पीछे दौड़ी थी और उन्होंने अपनी दाढ़ी यानी पालकी का पर्दा गिरा लिया था और वो पीछे दौड़ी भी थी, नाम भी लेके पुकारा था, है ना। तो ये उस क्षेत्र के लोग भी उन्हें जानते थे। यात्राओं की विवरण में जब ये सब बातें हो रही हैं तो उस समय चारों भक्त बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये संस्मरण उनके जाने के बाद, महाराज जी की मानव देह लीला के समापन के बाद दादा ने पारस स्पर्श में लिखे हैं, और उमादत्त शुक्ला, सुधीर दादा, दोनों लोग जब उस दिन की याद करके उस संस्मरण एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि जो उपस्थिति उन्होंने तब महसूस की थी उनके दिल्ली जाने के बाद कैची धाम के तख्त पर, उपस्थिति आज भी वो महसूस कर रहे हैं चर्च लैन में बैठे हुए इस वार्ता पर। लेकिन उस दिन हंस रहे थे बातें करते करते, और आज वो अपने नैनों से आंसू बहा रहे हैं। उनके दोनों लोगों के नैनों से अश्रुपात हो रहा है, क्योंकि यादें मनुष्य को रुलाती हैं, यादें मनुष्य को हंसाती हैं। तो ऐसी वार्ता चारों लोगों के मध्य में जो कैची धाम में हुई थी, इसको लिखते समय दादा और उमादत्त शुक्ला दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मित्रों, यादों की साई से ये सब बातें चल रही हैं। आप भी जब कभी किसी यात्रा पर जाएं तो महाराज जी का सानिध्य महसूस करें और निश्चित रूप से आपको मिलेगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।